नई उभरती प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संप्रभुता। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रौद्योगिकी, रक्षा और अर्थव्यवस्था में संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जिसमें एआई सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डीप टेक और स्वदेशी प्रणालियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। एआई संप्रभुता के प्रमुख आयाम: डेटा संप्रभुता, नागरिकों का डेटा भारत में संग्रहित और संरक्षित करना। एल्गोरिथम नियंत्रण, भारत की संस्कृति, समाज और मूल्यों के अनुरूप एआई मॉडल। बुनियादी ढांचागत स्वतंत्रता, स्वदेशी चिप्स, कंप्यूटिंग शक्ति, क्लाउड और सुपर कंप्यूटर। नीतिगत स्वायत्तता, रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और शासन में एआई नियमों पर राष्ट्रीय नियंत्रण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संप्रभुता यह किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके तहत वह विदेशी कंपनियों या राज्यों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना स्वतंत्र के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का निर्माण, नियंत्रण और उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। एआई डेटा संप्रभुता भारत की पहल सेमीकंडक्टर मिशन 2021, चिप्स और प्रोसेसर के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इंडिया एआई मिशन 2024, कंप्यूटर अवसंरचना, डेटा प्लेटफॉर्म और एआई नवाचार केंद्र बढ़ाने के लिए 10,372 करोड़ का कार्यक्रम। कॉरपोरेट प्रोत्साहन, टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां एआई अवसंरचना और सॉवरेन क्लाउड समाधानों में भारी निवेश कर रही हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डीपीआई, आधार, यूपीआई, ओएनडीसी और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म एआई अपनाने के लिए मापनीय आधार के रूप में कार्य करते हैं। कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए आईआईटी, एनआईटी और व्यावसायिक संस्थानों में एआई से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत जीपीटी, सर्वम एआई और कृत्रिम एआई जैसे पहले भारत केंद्रित बड़े भाषा मॉडल विकसित कर रहे हैं। भारत के लिए स्वदेशी एआई क्षमताओं की आवश्यकता। राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और एआई आधारित विकास। स्थानीयकृत और समावेशी एआई समाधान, प्रतिभा विकास और स्वदेशी नवाचार, रणनीतिक बढ़त और वैश्विक प्रभाव। वैश्विक एआई शासन मॉडल और नियामक ढांचा। यूरोपीय संघ एआई अधिनियम 2023 जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें उच्च जोखिम एआई प्रणालियों को अधिक कठोर रूप से विनियमित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र आधारित सेक्टोरल नियामक मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें नवाचार और बाजार नेतृत्व को प्राथमिकता दी जाती है। चीन राज्य नेतृत्व वाले एआई विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें अवसंरचना और सैन्य अनुप्रयोगों में भारी निवेश शामिल है। यूनेस्को एआई नैतिकता ढांचा 2021 पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही संबंधित सिद्धांत प्रदान करता है। वैश्विक एआई कॉम्पैक्ट प्रस्तावित साझा एआई समाधानों और तकनीकी लाभों के लिए समान वितरण का आह्वान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मानवीय लागत। एआई की सफलता विकासशील देशों में कार्यरत अदृश्य कम वेतन वाले श्रमिकों पर निर्भर करती है, जो डेटा लेबलिंग और कंटेंट मॉडरेशन का कार्य करते हैं। ये श्रमिक प्रायः शोषण और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रच्छन्न मानवीय लागत के बारे में एआई में मानव की भूमिका। डेटा एनोटेटर चित्रों, ऑडियो, वीडियो और पाठ को लेबल करते हैं, ताकि एआई या मशीन लर्निंग मॉडलों को प्रशिक्षित किया जा सके। मानव द्वारा लेबल किए गए प्रशिक्षण डेटा सेट
के बिना मशीनें असंसाधित डेटा की व्याख्या नहीं कर सकती हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल LLM का प्रशिक्षण इसमें पर्यवेक्षित और सुदृढ़ीकरण अधिगम शामिल होता है। सटीकता, सुरक्षा और त्रुटि सुधार के लिए मानव फीडबैक अत्यंत आवश्यक है। चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे AI मॉडल 3 प्रमुख चरणों में प्रशिक्षित किए जाते हैं। स्वपर्यवेक्षित अधिगम AI इंटरनेट से विशाल मात्रा में अपरिष्कृत डेटा ग्रहण करता है। पर्यवेक्षित अधिगम मानव जनरेटर आउटपुट को परिष्कृत करते हैं और त्रुटि को सुधारते हैं। सुदृढ़ीकरण अधिगम RLHF सटीकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए मानव प्रतिक्रिया दी जाती है। श्रम और भौगोलिक वितरण, डेटा एनोटेशन और कंटेंट मॉडरेशन का कार्य भारत, केन्या, पाकिस्तान, फिलीपींस और चीन जैसे देशों को आउटसोर्स किया जाता है। डेटा लेबलिंग के प्रकार कम कौशल वाले सामान्य कार्य और उच्च कौशल वाले विशिष्ट कार्य जैसे चिकित्सा स्कैन जिन्हें कभी-कभी गैर विशेषज्ञों को सौंप दिया जाता है, जिससे त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। स्वचालित प्रणालियों में अदृश्य मानव श्रम, सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन मानव समीक्षकों पर निर्भर करता है। AI जनित आवाज़ें और वीडियो मानव कलाकारों पर आधारित होते हैं। श्रम की परिस्थितियाँ, कम वेतन, लंबे कार्य घंटे, कठोर समय सीमाएँ, प्रतिकार भुगतान, ग्राफिक और हिंसक कंटेंट के संपर्क में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, PTSD, चिंता, अवसाद उत्पन्न होती है। प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य श्रमिकों को बिचौलियों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और रोजगार की सुरक्षा का अभाव रहता है। लगातार निगरानी और कार्य से निकाले जाने का जोखिम बना रहता है। घोस्ट वर्कर्स AI प्रणालियाँ कुशल प्रतीत होती हैं, लेकिन फिर भी मानव श्रम और ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अदृश्य कार्यबल मानव कर्मचारी अपेक्षा अपरिष्कृत डेटा को संसाधित करके AI को प्रशिक्षित करते हैं। AI के पीछे ये अदृश्य कर्मचारी डेटा एनोटेटर, कंटेंट मॉडरेटर और गिग वर्कर, घोस्ट वर्कर्स हैं। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा उनकी भूमिका निभाई जाती है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट AI के 2026 के लिए लोगों और प्रमुख पहलों का अनावरण किया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के बारे में देखें तो यह समिट ब्लेचली पार्क UK 2023 में, सियोल 2025 और सियोल 2024 और पेरिस AI एक्शन समिट तृतीय में आयोजित पूर्व वैश्विक AI सम्मेलनों की विरासत को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य में बदलाव क्रियान्वयन से आगे बढ़कर मापनीय बदलाव पर बल देता है। मुख्य उद्देश्य क्षेत्र ठोस परिणाम, सुदृढ़ वैश्विक सहयोग और जिम्मेदार बड़े पैमाने पर AI का उपयोग। आयोजक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। लक्ष्य समावेशी विकास, सतत और समान वृद्धि में AI की भूमिका को रेखांकित करता है। भारत को जिम्मेदार AI के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। 3 सिद्धांत पीपल मानव केंद्रित AI जो गरिमा और समावेशन सुनिश्चित करता है। पृथ्वी प्लैनेट, सततता, जलवायु, लचीलापन और संसाधन दक्षता के अनुरूप AI प्रोग्रेस। प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूट डेटा अनुप्रयोगों तक लोकतांत्रिक पहुंच के माध्यम से समान लाभ। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI प्रौद्योगिकी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI विकसित किया है, जो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को केवल अपने विचारों के माध्यम से रोबोटिक भुजा
को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। बीसीआई प्रणाली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर के सामान्य न्यूरोमस्कुलर मार्गों को उपेक्षित करते हुए मस्तिष्क और किसी बाह्य उपकरण के बीच प्रत्यक्ष संचार स्थापित करती है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल मस्तिष्क संकेतों के माध्यम से कंप्यूटर, रोबोटिक भुजाओं या अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान करता है। बीसीआई प्रणाली के घटक में सिग्नल अधिग्रहण, सिग्नल एक्विजिशन सेंसर आमतौर पर ईईजी, इलेक्ट्रॉन या प्रत्याशित माइक्रो इलेक्ट्रोड या प्रत्यारोपित माइक्रो इलेक्ट्रोड मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, और यूसीएसएफ अध्ययन जैसे इन्वेसिव बीसीआई में छोटे सेंसर मस्तिष्क के सतह पर प्रत्यारोपित किए जाते हैं। बीसीआई सिस्टम के प्रकार में इन्वेसिव बीसीआई सेंसर मस्तिष्क के अंदर प्रत्यारोपित किए जाते हैं। उच्च सटीकता, लेकिन इसमें शल्य चिकित्सा सर्जिकल जोखिम शामिल है। अर्ध इन्वेसिव बीसीआई सेंसर मस्तिष्क की सतह पर लेकिन कपाल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। मध्यम सटीकता और जोखिम। गैर इन्वेसिव बीसीआई ईईजी जैसे सेंसर सिर की त्वचा इसके स्कैल्प में लगाए जाते हैं। सुरक्षित, लेकिन सिग्नल रेजोल्यूशन कम होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग अपरिष्कृत मस्तिष्क संकेतों को परिमार्जित और प्रवर्धित किया जाता है। एल्गोरिदम प्रासंगिक विशेषताएं निर्मित करते हैं, जैसे कि कल्पित या इंगित गतिविधियों से जुड़े पैटर्न, अनुवाद संबंधित एल्गोरिदम, ट्रांसलेशन एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल प्रोसेस किए गए मस्तिष्क संकेतों को डिकोड करते हैं और उन्हें ऐसे निर्देशों में परिवर्तित करते हैं जिन्हें बाह्य उपकरण समझ सकें। आउटपुट डिवाइस या इफेक्टर, रोबोटिक भुजा, व्हीलचेयर, कंप्यूटर कर्सर या संचार सहायक उपकरण जो उपयोगकर्ता की इच्छा क्रिया को निष्पादित करते हैं। प्रतिक्रिया तंत्र, फीडबैक मैकेनिज्म उपयोगकर्ताओं को उनके मानसिक संकेतों को परिष्कृत करने और सिस्टम की सटीकता बढ़ाने में सहायता करने के लिए दृश्य, श्रव्य, स्पर्श आधारित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। बीसीआई प्रणाली कैसे कार्य करती है? मस्तिष्क पर सेंसर प्रतिभागी के मस्तिष्क की सतह पर विशेष रूप से गति से संबंधित क्षेत्रों में छोटे सेंसर प्रत्यारोपित किए गए ताकि गति करने के उद्देश्य का पता लगाया जा सके। मस्तिष्क संकेतों का डिकोडिंग, यद्यपि रोगी शारीरिक रूप से गति नहीं कर सकता है, फिर वह गतियों की कल्पना करता है जो उसके मस्तिष्क में संकेत उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को बीसीआई पर द्वारा डिकोड किया जाता है। प्रशिक्षण और नियंत्रण। शुरुआत में प्रतिभागी ने एक आभासी रोबोटिक हाथ के साथ प्रशिक्षण किया जिसमें उसने अपने मानसिक निर्देशों को परिष्कृत किया। प्रशिक्षण के बाद वह मस्तिष्क दुनिया की रोबोटिक भुजा को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ और ब्लॉक उठाने, अलमारियां खोजने तथा वाटर डिस्पेंसर चलाने जैसे दैनिक कार्य कर सका। बीसीआई के अनुप्रयोग चिकित्सा में लकवा, एएलएस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायक पुनर्वास, स्ट्रोक के बाद रिकवरी और मोटर कार्य क्षमता में सुधार, संचार में बोलने की क्षमता खो चुके लोगों लॉक्ड इन सिंड्रोम को संवाद करने में सहायता प्रदान करना। सैन्य और गेमिंग प्रयोगिक में हैंड्स फ्री नियंत्रण प्रणाली। रोबोटिक में एआई मशीनों को देखने, सीखने, निर्णय लेने और स्वायत्त रूप से कार्य करने में सक्षम कर रोबोटिक पुनर्परिभाषित कर रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशील रोबोटिक का एक नया युग शुरू हो रहा है।
रोबोटिक्स में एआई रोबोटिक प्रणालियों में मशीन लर्निंग, धारणा, तर्क, सीखने और मशीन इंटरफेज। रोबोटिक प्रणालियों में मशीन इंटरफेज, धारणा, तर्क, सीखने और निर्णय निर्माण का एकीकरण, ताकि कार्यों को स्वायत्त रूप से या मनुष्य के साथ सहयोग में किया जा सके। पारंपरिक रोबोट संरक्षित वातावरण में पूर्व प्रोग्रामित निर्देशों पर कार्य करते हैं। एआई सक्षम रोबोट डेटा और सीखने की सहायता से गतिशील परिवेश को समझने, उनकी व्याख्या करने, उनके अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। स्वचालन से आगे निश्चित आदेशों के बजाय धारणा योजना और सीखने के माध्यम से अनुकूलित व्यवहार पर बल दिया जाता है। मुख्य घटक में धारणा, परिवेश और संदर्भ को समझने के लिए विजन, लिडार, स्पर्श और ऑडियो सेंसर का उपयोग, निर्णय निर्माण एवं योजना, अनिश्चित परिस्थितियों में कार्यवाहियों के चयन हेतु एल्गोरिदम जैसे पाथ लर्निंग, नियंत्रण का उपयोग, सीखना एवं अनुकूलन, निरंतर आत्म सुधार और नई परिस्थितियों के प्रति लचीलापन, मानव रोबोट सहयोग, मानव के उद्देश्य को समझने और मनुष्यों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता। कोबोट्स। विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट्स में एआई के अनुप्रयोग के बारे में स्वास्थ्य सेवा, बेहतर सर्जरी और बेहतर इन्वेसिव सहयोग। उदाहरण के लिए एम्स दिल्ली में दा विंची सिस्टम के माध्यम से रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण, स्वायत्त निदान और इमेजिंग व्याख्या। एआई प्रणालियां एक्सरे या एमआरआई में असामान्यताओं का उच्च सटीकता के साथ पता लगाना। कृषि में एआई संचालित ड्रोन और एग्रीबॉट्स के माध्यम से मृदा विश्लेषण और फसल मानचित्रण, फसल स्वास्थ्य की निगरानी और रोग या कीटों की प्रारंभिक पहचान। उदाहरण के लिए तेलंगाना की सागू बागू पहल उद्योग एवं लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, पैकेजिंग, ऑर्डर पूर्ति के लिए स्वायत्त सामग्री प्रबंधन, जैसे कि ग्रे ऑरेंज एडर्व अति मोटर्स। मशीनों के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और विसंगति पहचान, जिसमें डाउन टाइम कम हो। विनिर्माण एआई विजन रोबोट्स के माध्यम से गुणवत्ता निरीक्षण और दोष पहचान मिश्रित उत्पाद लाइनों के लिए अनुकूलित नियंत्रण और लचीला स्वचालन। सरकारी पहल में इंडिया एआई मिशन 2024 एआई नवाचार के लिए आधारभूत मॉडल, राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति मसौदा, विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य और रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। डिजिटल इंडिया भाषा, स्थानीय एआई इंटरफेस, अटल नवाचार मिशन, स्कूल में रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं, AICTE+ स्किल इंडिया। एआई रोबोटिक्स में युवाओं का कौशल विकास, सेमीकॉन इंडिया मिशन, घरेलू चिप और हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र। रोबोटिक्स में उभरते हुए एआई प्रवृत्ति के बारे में संवादी वॉइस फर्स्ट इंटरफेस। इसका अर्थ रोबोट प्राकृतिक रूप से मनुष्यों से संवाद करने के लिए NLP और वॉइस निर्देशों का उपयोग करते हैं। उदाहरण भाषणी परियोजना एआई प्रणालियों के लिए बहुभाषी या स्थानीय भाषा इंटरफेस सक्षम कर रही है। क्षेत्र विशिष्ट फाउंडेशनल मॉडल। इसका अर्थ स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक, रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित एआई मॉडल। उदाहरण के लिए इंडिया एआई मिशन ने क्षेत्रीय रोबोटिक के लिए आधारभूत मॉडल्स को संदर्भित करता है। एआई एजेंट्स एवं स्वायत्त प्रणालियाँ रोबोट निर्णय लेने वाले एजेंट के रूप में
एजेंट के रूप में एजेंट के रूप में कार्य करते हुए पूरे पूरे वर्क फ्लो का पूरे वर्क फ्लो का एंड पूरे वर्क फ्लो का पूरे वर्क फ्लो का एंड टू एंड प्रबंधन करते हैं। अस्पतालों में बहु रोबोट प्रणालियाँ स्वायत्त रूप से डिलीवरी और देखभाल की निगरानी करती हैं। कंपोजिट हाइब्रिड एआई प्रतीकात्मक तर्क न्यूरल मॉडल और प्रतीकात्मक लर्निंग का एकीकरण राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति सुदृढ़ स्वायत्तता के लिए हाइब्रिड दृष्टिकोणों का समर्थन करती है। डेटा संप्रभुता एवं सुरक्षित जनरेटिव एआई स्थानीय डेटा देश में विकसित एआई गोपनीय और सुरक्षित मॉडल पर बल। भारत में आईआईटी मद्रास का इंडिकासा डेटासेट और भारत जीपीटी जैसे स्वदेशी एलएलएम डेटा संप्रभुता और संदर्भ अनुकूलन एआई को सुदृढ़ कर रहे हैं, जिसमें जनरेटिव मॉडल देश के भीतर प्रशिक्षित आयोजित और शामिल हों। प्राकृत mRNA एडिटिंग हाल ही में एक चीनी अध्ययन से पता चला कि कवक में A2I mRNA एडिटिंग विकासात्मक रूप में नियंत्रित होती है, लेकिन इसका विकासात्मक उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के बाद संशोधन mRNA एडिटिंग यह एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रक्रिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए mRNA को डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद लेकिन प्रोटीन संश्लेषण से पहले संयोजित किया जाता है। बिना डीएनए अनुक्रम को परिभाषित किए हुए A2I एडिटिंग तंत्र mRNA में एडेनोसिन ए को ADAR एंजाइम एडेनोसिन डियामिनेसेस एक्टिंग पर आरएनए एडेनोसिन डियामिनेसेस एक्टिंग ऑन आरएनए के माध्यम से इनोसिन आई में बदला जाता है। राइबोसोम इनोसिन को ग्लूकागिन जी के रूप में बढ़ते हैं, जिससे प्रोटीन अनुक्रम बदल जाता है। उद्देश्य एक ही जीन से कई प्रोटीन वेरिएंट का उत्पादन संभव हुआ है। स्थायी अनुवंशिक परिवर्तन के बिना जैविक लचीलापन और कार्यात्मक विविधता को बढ़ाना। जटिलताएं और जोखिम mRNA एडिटिंग प्राकृतिक स्टॉप कोडॉन को प्रतिस्थापित कर सकती है, जैसे UAG से UGG, जिससे अपेक्षा से लंबा प्रोटीन का निर्माण होता है। ऐसे प्रोटीन का कार्य क्षमता में दोष या हानिकारक प्रभाव हो सकता है। विकासात्मक प्रश्न उठता है क्योंकि समान परिणाम सरल डीएनए म्यूटेशन से भी हो सकते हैं। कवकों में प्रोटीन विविधता में प्राकृतिक भूमिका प्रमाण फ्यूसेरियम ग्रैमिनियरम के अनुकूलन एडिटिंग साकी असेक्सुअल वृद्धि के दौरान किसी प्रकार का A2I एडिटिंग नहीं। यौन चरण सेक्सुअल स्टेज में व्यापक एडिटिंग 26,000 से अधिक mRNA साइट्स सक्रिय। PSC प्रीमैच्योर स्टॉप कॉन्डोम जीन 71 PSC जीन केवल यौन चरण में A2I एडिटिंग के माध्यम से सक्रिय। इन जीनों को हटाने से यौन विकास बाधित होता है, जो चरण विशिष्ट कार्य को प्रमाणित करता है। PSC 64 और PSC 69 सक्रिय वृद्धि के दौरान अनएडिटेड रहते हैं, जो तनाव प्रतिरोध में सहायता करता है। विकासात्मक अंतर्दृष्टि में स्टॉप कोडोन के स्थायी डीएनए सुधार में जीवन चक्र लचीलापन समाप्त हो जाता है। mRNA एडिटिंग जीन फंक्शन के चरण व्युत्क्रम स्विचिंग
की अनुमति देता है, जो अनुकूलनात्मक लाभ प्रदान करता है। mRNA प्रौद्योगिकी केंद्रीय डॉग्मा डीएनए आरएनए प्रोटीन प्रतिमान डीएनए एक रसोई पुस्तक कुकबुक की तरह कार्य करता है। mRNA विशिष्ट नुस्खों रेसिपीज को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां अमीनो अम्लों का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ADAR प्रेरित आरएनए एडिटिंग डीएनए ब्लूप्रिंटिंग को बदलने के स्थान पर जीन ADAR एंजाइम का उपयोग करके आरएनए को चयनित रूप में एडिट करते हैं। A2I एडिटिंग ये कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार संदर्भ विशिष्ट या अनुकूलित प्रोटीन का उत्पादन संभव बनाता है। वैज्ञानिक पहेली A2I एडिटिंग विभिन्न जीवों में व्यापक रूप से पाई जाती है। हालांकि संपादित किए गए हजारों आरएनए स्थलों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्पष्ट कार्यात्मक लाभ दिखाता है, जिससे इसका व्यापक जैविक उद्देश्य अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। चिकित्सा में अनुप्रयोग में आरएनए वैक्सीन mRNA वैक्सीन जैसे कोविड-19 वैक्सीन सिंथेटिक mRNA प्रदान करता है, जो कोशिकाओं को विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जीन थेरेपी सोमैटिक जीन थेरेपी में संशोधित mRNA अस्थायी रूप से दोषपूर्ण प्रोटीन उत्पादन को ठीक कर सकते हैं, बिना डीएनए अनुक्रम बदले। भविष्य की संभावनाएं नियंत्रित आरएनए संशोधित प्रोटीन के सटीक और व्युत्क्रमणी नियंत्रण को सक्षम कर सकते हैं। लक्षित उपचारों के लिए स्थायी जीनोम संशोधन की तुलना में सुरक्षित और लचीला विकल्प प्रदान करती है। डीएनए आरएनए प्रोटीन चक्र प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन कार्यात्मक संरचनाओं से जुड़ते हैं। डीएनए प्रतिकृति आनुवंशिक जानकारी को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है। mRNA प्रतिलेखन डीएनए से mRNA का प्रतिलेखन किया जाता है, फिर राइबोसोम ट्रांसलेशन mRNA का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित कोच हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में पहला हाइड्रोजन चालित कोच सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाइड्रोजन चालित ट्रेन की परियोजना निर्माणकर्ता RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा निर्मित बजटी प्रावधान 136 करोड़ हाइड्रोजन फ्यूलिंग सुविधा 3000 kg क्षमता पेट्रोलियम विस्फोट सुरक्षा संगठन PESO मानकों के अनुसार संचालित है। संचालन योजना में 10 कोच वाली ट्रेनें 2600 प्लस यात्री क्षमता और जिंद और सोनीपत के बीच 2 राउंड ट्रिप 356 किलोमीटर परीक्षण अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली में बिल्ट इन सेफ्टी सिस्टम हाइड्रोजन की उच्च ज्वलनशीलता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में प्रेशर रिलीज वाल्व लीक और फ्लेम डिटेक्शन सेंसर तापमान निगरानी और संरक्षित वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है। महत्व भारतीय रेलवे में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा में के उपयोग को बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रैक्शन सिस्टम ऐसी प्रणोदन प्रणाली जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली उत्पन्न करके ट्रेन के ट्रैक्शन मोटर्स को चालित करते हैं। कार्य सिद्धांत में हाइड्रोजन H2 फ्यूल सेल से ऑक्सीजन O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसमें बिजली उत्पन्न होती है और उपोत्पाद के रूप में जल तथा भाप उत्पन्न होती है। ऊर्जा का उपयोग उत्पन्न बिजली ट्रैक्शन काउंटर्स और मोटर्स को शक्ति देती है, जो ट्रेन को गति प्रदान करती है। बैटरी एकीकरण
बैटरी एकीकरण, अतिरिक्त ऊर्जा या पुनर्जनन ब्रेकिंग में ब्रेकिंग में प्राप्त ऊर्जा ब्रेकिंग से प्राप्त ऊर्जा को उच्च भार के भागों को पूर्ण करने के लिए बैटरियों को संग्रहित किया जाता है। पौधों के लिए आरएनए आधारित एंटीवायरल वैज्ञानिकों ने एक आरएनए आधारित एंटीवायरल तकनीकी विकसित की है जो पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को घातक वायरल संक्रमणों, विशेष रूप से क्यूकम्बर मोजेस वायरस CMV के विरुद्ध महत्वपूर्ण रूप से मजबूत बनाती है। पौधों के लिए आरएनए आधारित एंटीवायरल विकसित किया है मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हेले विटेनबर्ग जर्मनी के शोधकर्ता के द्वारा संकल्पना। यह एक गैर GMO स्प्रे आधारित एंटीवायरल दृष्टिकोण है जिसमें इंजीनियर्ड आरएनए का उपयोग करके पौधों को वायरल संक्रमण से सुरक्षित किया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में वैज्ञानिकों ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए dsRNA निर्मित किया जिसमें शक्तिशाली छोटे हस्तक्षेपकारी आरएनए siRNA समृद्ध है। एक बार लागू होने के बाद dsRNA पौधे के भीतर कार्यात्मक siRNA में परिवर्तित हो जाता है। ये siRNA विशेष रूप से वायरल RNA को पहचान कर नष्ट करते हैं जिसमें पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली उच्च सटीकता के साथ सक्रिय होती है। मुख्य लाभ में सटीक लक्ष्यीकरण, सबसे कमजोर वायरल जीन पर हमला करता है, न्यूनतम ऑफ टारगेट प्रभाव के साथ मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली रक्षा, प्रभावी siRNA की अधिक समानता मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यहाँ तक कि अनेक वायरस स्ट्रेनों के विरुद्ध भी गैर GMO और अनुकूलनीय पौधों के DNA में कोई परिवर्तन किए बिना इसे स्प्रे के रूप में लागू किया जाता है। नए या उभरते वायरस के लिए इसे शीघ्रता से पुनः डिजाइन किया जा सकता है। कृषि के लिए महत्व, पौधों के वायरस तार्किक रूप से वैश्विक फसल हानि में $30 बिलियन से अधिक का योगदान देते हैं। यह तकनीकी उपज हानि को प्रभावी रूप से कम कर सकती है और बाह्य सुरक्षा को बढ़ा सकती है। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां, यह पारंपरिक तकनीकों के लिए एक सकारात्मक विकल्प है लेकिन व्यापक कृषि उपयोग से पहले खेत की परिस्थितियों में आरएनए की स्थिरता, बड़े पैमाने पर उत्पादन और नियामक अनुमोदनों की बड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है। पौधों में वायरल संक्रमण तब होता है जब वायरस पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और होस्ट की कोशिकीय मशीनरी का उपयोग करके स्वयं को पुनः उत्पन्न करता है और फैलाता है जिससे पौधे की शारीरिक क्षति और उपज में वृद्धि होती है। संक्रमण का तरीका, वायरस सामान्यतः कीट वाहकों जैसे कि एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, संक्रमित बीज, शासकीय प्रजनन या यांत्रिक संपर्क के माध्यम से भी फैलते हैं। उदाहरण के लिए क्यूकम्बर मोजेस वायरस CMV, टमाटर येलो लीफ कर्ल वायरस TYLCV और आलू वायरस PVY, तंबाकू मोजेस वायरस TMV प्रभाव। ये वायरस कई फसलों को प्रभावित करता है जिसमें पत्तियों का मुड़ना, मोजेस पैटर्न, बौनी वृद्धि और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी जैसी समस्याएं होती हैं। क्यूकम्बर मोजेस वायरस CMV एक पौधे का वायरस है जिसे
जिसका होस्ट रेंज बहुत व्यापक है। यह 1200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संक्रमित करता है, जिससे सब्जियों, फल और बागवानी फसलें शामिल हैं, और यह कृषि में बड़ी हानि उत्पन्न करता है। संचरण में यह मुख्य रूप से एफिड्स के माध्यम से गैर स्थायी नॉन परसिस्टेंट तरीके से फैलता है। यह संक्रमित जीव यांत्रिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, जिससे नियंत्रण उपाय जटिल हो जाते हैं। लक्षण में संक्रमण से पत्तियों में मोजेज और धब्बेदार पैटर्न बनते हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियों और फलों में विकृति होती है। उपज में कमी आती है। रोग की गंभीरता, इसका प्रभाव होस्ट पौधे, वायरल स्ट्रेन और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान और पौधों पर तनाव के आधार पर भिन्न होता है। क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है। 2035 तक क्वांटम नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है। 2035 तक क्वांटम अर्थव्यवस्था, क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और पदार्थ के वैश्विक क्वांटम उद्योग। कम से कम 10 भारतीय क्वांटम स्टार्टअप बड़े पैमाने पर और वैश्विक क्वांटम उद्योग। कम से कम 10 भारतीय क्वांटम स्टार्टअप्स जो वैश्विक पैमाने पर हैं और व्यावसायिक रूप से प्रभाव उत्पन्न करें। 2 चरणीय लक्षण 2025 से 30 क्षमता निर्माण, टेस्ट बेड्स PQC, पायलट शुरुआती स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला, स्वदेशी हार्डवेयर, प्रोसेसर सामग्री और क्रायोजेनिक्स निर्माण और पूर्ण सॉफ्टवेयर स्टैक। रणनीतिक क्षेत्रीय स्थापना, रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, लॉजिस्टिक, जलवायु, ऊर्जा और पदार्थ जैसे क्षेत्रों में उपयोग। प्रतिभा विस्तार, क्वांटम कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पेशेवरों की संख्या में तीव्र वृद्धि। मानव और सुरक्षा, वैज्ञानिक मानकों, क्वांटम कूटनीति और राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC संक्रमण में नेतृत्व। क्वांटम तकनीकी के बारे में, क्वांटम तकनीकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों जैसे सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, टनलिंग और क्वांटमाइजेशन का उपयोग करके ऐसे कार्य करती हैं जो पारंपरिक प्रणालियों में संभव नहीं है। कार्य सिद्धांत, ये तकनीकी परमाणु, फोटोन और इलेक्ट्रॉनों जैसे कणों की क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करती है, जिसमें विशिष्ट कार्य क्षमता संभव होती है। प्रयोग में जटिल समस्याओं के लिए अभूतपूर्व गणना करने की नीति। क्वांटम एन्क्रिप्शन के माध्यम से अति सुरक्षित संचार, उन्नत मापन के लिए उच्च सटीक सेंसिंग महत्व। क्वांटम तकनीकें कंप्यूटिंग, संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में क्षमता रखती है तथा वैश्विक तकनीकी नवाचार के मुख्य मंच के
को चिह्नित करती है। मुख्य सिद्धांत सुपरपोजिशन, एक क्यूबिट क्यूबिट 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में रह सकता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर विशाल विशाल मात्रा में जानकारी को समानांतर रूप से प्रोसेस कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट, दो या अधिक क्यूबिट प्रभाव एंटेंगलमेंट दो ऐसे एंटेंगलमेंट एक से अधिक क्यूबिट आपस में एंटेंगल हो सकते हैं, यानी कि एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे के सीधे संबंधित होती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, जिससे समन्वित गणना संभव होती है। क्वांटम इंटरफेस, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम इंटरफेस क्वांटम एल्गोरिदम सही साधन को बढ़ाने तथा गलत समाधान को रद्द करने के लिए इंटरफेस का उपयोग करते हैं, जिसमें सिस्टम सबसे स्वाभाविक सही परिणाम की ओर अपेक्षित निर्देशित होता है। क्वांटम तकनीकों का महत्व स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, क्वांटम सेंसिंग और कंप्यूटिंग निदान, दवा खोज, जीनोमिक्स और व्यक्तिगत चिकित्सा में बदलाव ला सकते हैं। क्वांटम लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, क्वांटम ऑप्टिमाइजेशन जटिल नेटवर्कों की क्षमता को बढ़ाता है, जो लागत को कम करता है। फिनटेक बेहतर क्वांटम कंप्यूटर फिटनेस, बेहतर कंप्यूटेशनल शक्ति और सुरक्षा, वित्तीय मॉडलिंग, धोखाधड़ी पहचान और एन्क्रिप्शन में सहायता करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, आरएसए एन्क्रिप्शन, आरएसए एन्क्रिप्शन तोड़ सकते हैं। क्वांटम संचार सुनिश्चित या नेटवर्क सुनिश्चित होता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, जब अणुओं, पदार्थों और मौसम और जैविक प्रणालियों के उच्च सटीक सिमुलेशन को सक्षम बनाता है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के 4 आयाम हैं: क्वांटम क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मशीन लर्निंग और पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी को क्वांटम कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मशीन लर्निंग, पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने जैसे कुछ कार्यों के लिए गणनाओं को तेजी से करने के लिए क्यूबिट का उपयोग करता है। क्वांटम संचार है कि न किए जा सकने वाले संचार नेटवर्क को समझ करने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ओकेडी, एंटेंगलमेंट और क्वांटम पुनरावर्तकों का उपयोग करके है। क्यूकेडी एक सुरक्षित संचार विधि जो क्वांटम यांत्रिकी के घटकों से जुड़े क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को लागू करती है। क्वांटम संवेदन का माप विज्ञान शासकीय क्वांटम संवेदन और माप शास्त्रीय भाषाओं को सही कहीं आगे अति संवेदनशील मापन करने के लिए
क्वांटम अवसंरचना का सहयोग का उपयोग करता है। यह नेविगेशन प्रबंधन के लिए परमाणु घड़ियाँ, मैग्नेटोमीटर और कुछ क्वांटम संवेदन और माप विज्ञान शास्त्रीय सीमाओं से कहीं आगे अति संवेदनशील मापन के लिए क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करके रक्षा, नेविगेशन, अंतरिक्ष के लिए परमाणु घड़ियाँ, मैग्नेटोमीटर, क्षेत्रीय मीटर ज्वलितीय सेंसर को सक्षम बनाता है। क्वांटम पदार्थ में अतिचालकता, टोपोलॉजिकल प्रावस्थाएं और स्पिन प्रणालियों जैसे क्वांटम यांत्रिकी गुणों का दोहन करने के लिए अभिकल्पित पदार्थ क्वांटम पदार्थ अतिचालकता, टोपोलॉजिकल प्रस्ताविताओं और स्पिन प्रणालियों जैसे क्वांटम यांत्रिक गुणों को दोहन करने के लिए अभिकल्पित पदार्थों, क्वांटम प्रोसेसर, कीटोनिक प्रणालियाँ उन्नत सेंसरों के लिए आधार है। क्वांटम कंप्यूटिंग की वर्तमान स्थिति NISQ गुण क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी नाइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम सुप्रीमेसी गूगल 2019 में 200 सेकंड में एक समस्या को हल करके क्वांटम चुनौतियों का प्रदर्शन किया है, जिससे पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों को हल करने और 10,000 वर्ष लगते हैं। जिससे प्रमुख उद्योग में माइक्रोसॉफ्ट मेजराना 1 क्वांटम चिप, गूगल वेलो चिप और अमेजन वेब सर्विस AWS ओसेलॉट राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM तथा भारत में क्वांटम प्रगति। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM भारत में क्वांटम विज्ञान में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की भारत में क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM भारत में क्वांटम प्रगति। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM भारत में क्वांटम का विज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रारंभ किया गया मिशन, जो 4 क्षेत्रों में केंद्रित: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, माइक्रोबायोलॉजी, क्वांटम सामग्री और उपकरण। QSIM भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट जिसे QSIM भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर यूनिट। QSIM भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट जिसे MEITY ने विकसित किया है। यह क्वांटम टनलिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देता है। क्वांटम वितरण QKD QNU लैब्स ने ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 500 किलोमीटर लंबा QKD नेटवर्क प्रदर्शित किया है, जिससे क्वांटम सुरक्षित संचार और साइबर सुरक्षा को सुगम में बढ़ावा मिला। क्वांटम स्टार्टअप भारत के
क्वांटम स्टार्टअप्स भारत में क्वांटम शोध और उद्योग अनुप्रयोगों से आगे बढ़ा रही कंपनियों में QPIAI, बोसोन QPSI और TCS क्वांटम कंप्यूटिंग लैब शामिल हैं।